नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और ये HDFC बैंक के ऊपर मैं वीडियो लेके आया हूँ। HDFC बैंक के रिजल्ट आउट हो चुके हैं। तो हमेशा की तरह मैं तो रिजल्ट रिव्यू करता नहीं हूँ दोस्तों। आपको देखना है तो बहुत यूट्यूबर हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं, काफ़ी अच्छा अच्छा रिजल्ट को एनालिसिस भी करते हैं। रिजल्ट अच्छे हैं कि रिजल्ट बुरे हैं, जितनी मेरी समझ है रिजल्ट कोई इतने खास वो भी नहीं है कि मतलब एकदम आंखें खुली रह जाएं कि ऐसा क्या हो गया। और इनलाइन है, मतलब जैसे किसी ने हिसाब किताब लगा रखा हो कि ये सीट 100 रुपए की आएगी तो 99 रुपए 101 रुपए इसके आसपास है। कुछ ऐसा भी नहीं है कि 120 रुपए की मिल गई हो, और कुछ ऐसा भी नहीं है कि भाई 80 रुपए घट गई हो। तो जिसने जो एस्टिमेट लगा रखा था उसके आसपास ही है। कोई ज्यादा इसमें सरप्राइज होने वाली चीज किसी भी उसमें क्या कहते हैं, किसी भी चीज में नहीं है। हाँ, एनपीए जो थे वो 1.35 कुछ पिछली बार का परसेंटेज था, वो घटे हैं। बाकी सब कुछ डॉट 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 टाइप से रिजल्ट आ गए। बट अपना क्या मुद्दा है, मैं किस चीज पे वीडियो बनाता हूँ, मैं किस चीज पे एनालिसिस करता हूँ कि भाई रिजल्ट तो आ गया ठीक है, पर उसका प्ले कैसे करें। असल में तो करना वही है ना। असल में करना क्या है, असल में आपने बाई और सेल का बटन दबाना है। बट नो वन नोज की मार्केट उसको कैसा लेगा, ये कोई नहीं जानता भाई। ठीक है, कि रिजल्ट अच्छे हो चाहे बुरे हो चाहे जो मर्जी हो, बट मार्केट उसको कैसे लेगा ये सिर्फ मार्केट ही जानता है। और समय जानता है कि मंडे को वो कैसा रिएक्ट करेगा। तो उस चीज को शुरू करते हैं जिसमें हमें बाई और सेल बटन दबाने में कुछ आसानी मिले। उस चीज का एनालिसिस शुरू करते हैं, टेक्निकल का एनालिसिस शुरू करते हैं। तो उससे पहले एक बार ये दोस्तों डिस्क्लेमर है, इसको जरूर पढ़ लें। इसको पढ़े बिना मेरी वीडियो ना देखें, और क्योंकि सेबी भी आजकल काफी डंडा चलाने लग गई है। तो भैया बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल के पर्पस के वजह से मैं बना रहा हूँ। और सेम ऐसा ही कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा रहता है। आइए दोस्तों थोड़ा सा क्या कहते हैं पीछे की तरफ चलते हैं, वीकली चार्ट खोलते हैं। तो जबरदस्त 2 वीक बने हैं। स्टॉक 1400 पे आप यहां देखेंगे एक एक हैमर कैंडल बनी। आप हमेशा ध्यान रखिए जब भी आपको कुछ इस टाइप की कैंडल मिले ना, वो एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन होती है। उसका टॉप मार्क करो, उसका टॉप मार्क करो, ये बस इसके ऊपर निकले ट्रेड चालू करो। तो किसी ने अगर कैश में भी लिया हो इसको यहां से 1460 से इस हैमर कैंडल के ऊपर, तो मस्त उसके कितने 1570, तो 100 पॉइंट का आधा लगा लो। 50 पॉइंट भी किसी ने ट्रेडिंग में लिए हो, बहुत है भाई टेक्निकल के ऊपर। अब सेम ऐसी ही सेम ऐसी ही कोई फर्क नहीं है। ये यहां डाउनवर्ड में बनी थी तो इसको हैमर बोल दिया। ये पिछले वीक में यहां बनी है तो इसको हैमर तो नहीं बोलेंगे, इसको कुछ हैंगिंग मैन टाइप कैंडल बोला जाएगा। बट थोड़ी बॉडी नीचे की तरफ और एक लाल रंग की कैंडल बनी है, तो ट्रेंड रिवर्सल का साइन है। तो ट्रेंड रिवर्सल का साइन है। आप इसको ट्रेंड रिवर्स कब प्ले करेंगे, जब इस पूरे वीक का लो जो है यानी 1520 1520 ये लेवल आप मार्क करिए। ये अगर किसी कारणवश टूट जाता है तो बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी तो जाएगा ही जाएगा नीचे की तरफ। HDFC बैंक आपका नीचे की तरफ जाना चाह रहा है, और उसका अगला पड़ाव 1500 और 1485 है। मतलब 1520 के नीचे अगर चले जाता है, ये वीकली कैंडल हमको वीकली कैंडल बता रही है। और नहीं ये इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ये ट्रेंड रिवर्सल का कोई भी औचित्य, ट्रेंड रिवर्सल की जो कैंडल बनी है इसका कोई भी औचित्य नहीं है। मतलब इसकी कंफर्मेशन नहीं आ रही है। आप बाय की गाड़ी में बैठे रहिए अगर 1560 के ऊपर रहता है। ये तो हो गई भाई पोजिशनल प्लेयर के लिए बात, जो इसको पोजिशनली प्ले करना चाहता है कम से कम 8 9 10 दिन के लिए। अब थोड़ा सा हम इसमें मंडे को क्या करना है उसके लिए अगर घुसते हैं तो हम इसको डेली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। और डेली चार्ट में अगर हम देखते हैं तो इसमें अच्छी खासी सेलिंग हुई। वेडनेसडे को सेलिंग हुई, थर्सडे को सेलिंग हुई, फ्राइडे को एक अच्छी खासी ऊपर की तरफ कैंडल बनती हुई देगी। और ये रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन की उसमें ही थी। ठीक है, ये रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन की उसमें ही थी। तो ये भी हमको क्या बोलता है, मतलब आप एक चीज देखेंगे तो जो पूरे वीक का लो है, जो पूरे वीक का लो है, पूरे वीक का लो मतलब मंडे से लेके, ये आपका मंडे हो गया, ये आपका ट्यूसडे हो गया, ये आपका थर्सडे हो गया, सॉरी वेडनेसडे हो गया, ये आपका थर्सडे हो गया, ये आपका फ्राइडे हो गया। तो पूरे वीक का जो लो है वो आपका फ्राइडे को बना है 1520 के लगभग। ठीक है दोस्तों, पर क्लोजिंग पूरे वीक की लो नहीं थी, क्लोजिंग थोड़ी ऊपर की तरफ आई।
ये आप मान के चलिए। तो इसके लिए जो मतलब और उसका 200 EMA ये जो है, वो ये जो येलो कलर की लाइन आपको दिख रही है, ये जहां मैं खींच रहा हूं अभी लाइन, ये कि येलो कलर की लाइन, ये इसका सपोर्ट है 1500। डेली चार्ट पे जो इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है 1510 से लेके 1520, एक बाइंग जोन निकल के आ रहा है। इसके ऊपर बढ़िया बाइंग जोन, मतलब ये एरिया एक यहाँ पे डिमांड क्रिएट हो जाती है और यहाँ पे बाइंग आ जाती है। डेली चार्ट में ये निकल के आ रहा है, तो बाइंग करे कहाँ कहाँ से इसमें जो इसको भाई तेजी करने की सोच रहा है उनसे एक ही गुजारिश रहेगी, इसकी क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आनी बहुत जरूरी है अगर आपको तेजी करनी है, जो कि आता है 1550। 1550 ये इसके ऊपर रहता है तो ही तेज है, नहीं तो तेजी नहीं है। मार्केट को रिजल्ट अच्छे नहीं लग रहे हैं HDFC बैंक के, ये इसको क्रॉस करे बिंदास बाय करिए। SL आपको लगाना है ये वाला लेवल, 1540, 1540 ये रहेगा आपका SL, बाय करिए। इसके नीचे क्लोजिंग आए तो आपका SL है, और स्क्रीन पे 1535 टूट जाए, स्क्रीन पे 1535 टूट जाए तो आपका SL है। कोई क्लोजिंग 1540 के नीचे आ जाए तो आपका SL है। बाई आपको 1550 के ऊपर करना है। अब ये जो यहाँ पे चीज चल रही है, थोड़ा अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये प्रॉपर वेव फॉर्मेशन है जिसका सपोर्ट यही निकल के आ रहा है। ये देखिए आप जो 5 वेव आप देखते होंगे ये सिंपल वही है, 1 2 3, ये 4 एंड ये 5 ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो इसके लिए जो ये लाइन बन जाती है ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो फिर ये पैटर्न जो है ABC हो जाएगा, ये नीचे की तरफ दोबारा लो बनाने की तरफ चलेगा एज पर एलिट वेव जो हम पढ़ते हैं। तो इसके लिए लेवल क्या इंपॉर्टेंट रहेंगे, हम इसको थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से भी एक बार चेक कर लेते हैं। 1 घंटे का अगर मैं चार्ट लगाऊं, ये देखिए ये दिख रहा होगा आपको, आराम से दिख रहा होगा। ये देखिए ये वेव 1 है, ये 2 है, ठीक है, और ये पूरी 3 है। 3 के इंटरनल आपको आराम से नजर आ रहे होंगे इधर, ये देखिए 1 2 3 4 5, और ये मेजर डिग्री 1 2, और ये आपका बना है 4, और ये बन जाएगा 5। पर अगर ये रिट्रेसमेंट 50% से ऊपर ले लेता है तो नहीं, क्योंकि फोर्थ वेव आपकी 50% से ज्यादा रिट्रेस नहीं करनी चाहिए। तो हम वो लेवल निकाल लेते हैं, और वो लेवल ये देखिए आप 38.2 जो गोल्डन रेशियो होता है, ये जो यहाँ पे सपोर्ट लिया है इसने, ये बिल्कुल 38.2 जो फोर्थ वेव है, जो ये फोर्थ वेव जो है इसका जो गोल्डन रेशियो होता है वहीं पे सपोर्ट लिया, और मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 1500 मैक्सिमम। अगर 1500 का स्तर टूट जाता है नीचे की तरफ तो दोबारा ये आपको यहां आता हुआ मिलेगा 1460। तो 1500 एक मजबूत सपोर्ट निकल के आ रहा है, 1500 1510 ये सपोर्ट निकल के आ रहे हैं। यहां पे अगर आप पोजिशनली बाई करना चाहते हैं तो कोई भी क्लोजिंग 1500 के लिए नीचे लगाइएगा और इसको अप साइड के लिए ही प्ले करिए। इसमें टारगेट अप साइड के लिए ही निकल के आ रहे हैं पोजिशनल बेसिस पे। ठीक है दोस्तों, अब आ जाता है कि भैया इंट्राडे प्लेयर को कुछ नहीं करना है। इंट्राडे प्लेयर के लिए तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। ये कैंडल मार्क करके रखिए, पिछले जो 2 दिन गए हैं ये कैंडल मार्क करके रखिए ऊपर वाली, और ये कैंडल मार्क करके रखिए नीचे वाली। 1520 टूटे सेल करिए, ऊपर की तरफ 1555 टूटे बाय करिए। 1555 टूटेगा, जब आप बाय करेंगे तो आपको ऊपर से आराम से 1 से 2% की तेजी मिलनी चाहिए, और लो टूटेगा अगर 1520 का लो टूटता है तो आराम से आपको 1505 1500 के टारगेट देखने को मिलेंगे। आराम से 1-2% आप नीचे की तरफ ले सकते हैं। 2 दिन का हाई लो मार्क कर लीजिए, वो काम करिए मंडे को सोमवार वाले दिन। अब जो हम आगे चल रहे थे
उसकी एक बार चर्चा कर लेते हैं कि भाई ऊपर तक कहां तक ये टारगेट निकल के आ सकता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही यहां पे इसके लिए महत्वपूर्ण चीज रहेगी। ये इसका फिलहाल रेजिस्टेंस ले रहा है, तो मैं इसको अगर मार्क करूं तो ये 1580 1580 तक जा सकता है भाई। अगर तेजी पकड़ी इसने 1580 के ऊपर क्लोजिंग देते ही ब्रेकआउट है इसमें। 1608 1620 के टारगेट एचडीएफसी बैंक में निकल के आ रहे हैं। अगर 1580 के ऊपर नेक्स्ट वीक में कोई भी क्लोजिंग आ जाती है, ये आपको ये चार्ट ही बता रहा है। ये देख लीजिए, और इसमें होगा क्या, ये इस पैटर्न का ब्रेकआउट आ जाएगा। ये आपको दिख रहा हूं, ठीक है। फिर तो बहुत ऊपर के टारगेट निकल के आ रहे हैं। फिर ट्रेड बन जाएगा कम से कम 1 से 2 महीने का। यहां पे अगर बाय करेंगे इस चीज को ऐसा रखें। तो ये था दोस्तों एचडीएफसी बैंक का एनालिसिस। बाई के लेवल, सेल के लेवल क्या रहेंगे कोई नहीं जानता। मार्केट को रिजल्ट अच्छे लगेंगे, बुरे लगेंगे, बट अगर 1500 टूटा तो भैया खतरा है, मतलब मार्केट को रिजल्ट अच्छे नहीं लगे। फिर ये जो हम पैटर्न यहाँ पे मार्क कर रहे थे, फिर ये पैटर्न आपका कन्वर्ट हो जाएगा ए बी सी में, और नीचे की तरफ नए टारगेट निकल के आएंगे। बट अगर 1500 सलामत रहता है, 1500 सलामत रहता है, तो 1 2 3 4 5 ऊपर के टारगेट निकल के आ रहे हैं 1580 तक के। तो इस वाली वेव को आपको प्ले करना है तेजी में, ठीक है। तो इसको प्ले करने के लिए ये दो ही तरीके हैं, या तो 1550 के ऊपर सीधा चले तो समझ में आ जाएगा ऊपर की तरफ जा रहा है, या फिर 1500 के आसपास, 1500 से 1520 के आसपास मिले, वहां पे एक बार बाई करिएगा। एसएल आपका रहेगा कि 1500 के नीचे नहीं चला जाता। और जब 1550 के आसपास आप बाई करते हैं तो 1535 का एसएल लगा लीजिएगा स्क्रीन पे। 1535 के नीचे फिर जाना नहीं चाहिए, ये समझ लीजिए। 3 से 4 दिन का एचडीएफसी बैंक का यही टेक्निकल एनालिसिस है नेक्स्ट वीक के लिए। थैंक यू वेरी मच।